क्या 5 वर्षों में ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो आप बताएं। जब भी जहाँ भी संस्कृति, अध्यात्म, धर्म की रक्षा होती है, ये तत्व सबसे आगे आकर के खड़ा होता है। तो ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ जाएंगे, ये आप कैसे कह सकते हो? जो आवश्यकताएं हैं वो धर्म और जाति देखकर नहीं आती। आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकता को वरीयता में रखकर जब कोई सत्ता व्यवस्था संभालता है तो उसको हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। नीलम जी, 5 वर्षों में आपके यहाँ इस कल्याणपुर विधानसभा में कानून की व्यवस्था के लिए आप क्या कहेंगी? जिस गली में आप मुझसे बैठकर बात कर रहे हैं, इसी गली में एक सम्मानीय श्री ओम नारायण वाजपेयी जी का प्लाट था और उस प्लाट पर कब्जा हो गया था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। आज कल्याणपुर विधानसभा के सारे थाने, जो उत्तर प्रदेश के थानों की श्रेष्ठता सूची है, उसमें वो वरीयता में निकल करके आ रहे हैं। वर्तमान में मायावती जी आरोप कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज पूरा मेरे साथ जाएगा, उसमें आपका क्या कहना है? राजनीति को भ्रष्टाचार का केंद्र, आर्थिक भ्रष्टाचार का केंद्र अगर किसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनाया है तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाया। नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है नीलिमा कटियार, राज्य मंत्री जी। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद अश्विनी जी। नीलिमा जी, आप यहाँ पे सब ब्राह्मणों का एक संगठन है जो कि आपके लिए वोट मांगने की तैयारी कर रहा है और ये सब चाहते हैं कि आप जीत के आओ। तो इनके लिए क्या 5 वर्षों में ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो आप बताएं जरा। यहाँ शारदा नगर में शारदा अपार्टमेंट के सामने मैं बैठी हूँ। सबसे पहले जो आपका चैनल एबी है, इसके माध्यम से जो भी इस चैनल पर मुझे इस समय देख और सुन रहे हैं, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं मैं प्रेषित करना चाहती हूँ। आज यहाँ इस स्थान पर बहुत एक जिसको कहेंगे सम्मानित यहाँ इस क्षेत्र के आचार्यगण, उनका एकत्रीकरण था और उनका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए था। और ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस रीति नीति व्यवस्था के साथ इस देश और प्रदेश को चलाया है, तो आज जो विद्वत जन हैं, जिन्हें इस देश की, इस राष्ट्र की मूल आत्मा संस्कृति की चिंता है, इस संस्कृति की जो प्रखरता है, इसकी अविरलता की चिंता है, वो आज केवल यहाँ शारदा नगर में नहीं एकत्रित हो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश पर स्थान स्थान पर वो लोग एकत्रित आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और जिस तरफ आपने प्रश्न किया था, वो एक बहुत समाज का अगुवाकार करने वाला और ऐसा वर्ग है, वो ऐसा समाज का तत्व है जिसे ब्राह्मणत्व कहा गया है और उस तत्व के साथ विवेक जुड़ा हुआ है। जब भी जहाँ भी संस्कृति, अध्यात्म, धर्म की रक्षा होती है, ये तत्व सबसे आगे आकर के खड़ा होता है और जहाँ सच्चा और सही होता है, वहाँ ये तत्व सबसे आगे आकर के खड़ा होता है। और ये आज मैं यहाँ एबी चैनल के साथ, अश्विनी जी के साथ कह रही हूँ, तो ये नया नहीं कह रही हूँ, कुछ अलग नहीं कह रही हूँ। हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो कहते थे कि रोम मिस्र यूनान सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात अलग है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो हस्ती है हमारी, वो हस्ती यहीं से निकलती है। ये जो आचार्यगण यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित आए हैं, जिन्होंने संस्कृति, ये एक तत्व है जो संवाहित हो रहा है। इन्होंने संस्कृति की रक्षा करी है, इस संस्कृति के तत्व को जाना है, महत्व को जाना है, विशेषज्ञता को जाना है और आज विश्व उसका सम्मान कर रहा है। कोरोना के अंदर अगर योग और आयुर्वेद की बात हो रही है, हम जिस कार्य पद्धति, जीवन पद्धति के आधार पर अपनी परंपराओं के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर चलते हैं, आज वायरस ने पूरी दुनिया को बताया कि वही श्रेष्ठ हैं और वो इन्हीं सम्मानीय आचार्यगणों के माध्यम से हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के अंदर जाना है। और निश्चित रूप से आज अगर चयन की
और चुनाव की बेला है, तो ये आचार्यगण एकत्रित आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के प्रति, क्योंकि आज अगर बाबा उत्तराखंड के अंदर बाबा केदारनाथ धाम का विस्तार हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी जुड़ी है, सौंदर्यीकरण हुआ है। आज अगर काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आज हुई है। आज अगर बराक ओबामा जी हनुमान जी की मूर्ति लेकर साथ चलते हैं तो पूरा विश्व जानना चाहता है कि अयोध्या क्या है और कहाँ है और कैसी है। तो आज अयोध्या बनी है। आज अयोध्या के अंदर जब दीप जलते हैं, उत्सव होता है, तो वही अनुभूति होती है कि जैसे राम का राज्याभिषेक, अपनी संस्कृति का पुनर्जीवन हो रहा है, उसकी पूरी मान्यता के और विश्वास के साथ पुनर्जीवित हो रही है। तो स्वाभाविक है कि ये आचार्यगण आज यहाँ एकत्रित आए हैं और ये जो तत्व है, ये तत्व ये समाज के तथ्यों की चिंता करता है कि समाज के तथ्य कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, और उनकी चिंता करता हुआ उनका मार्गनिर्देशन करता है। नीलमा जी, आपसे जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के रहे हैं, उनका ये कहना है और भी समाजवादी का ये आरोप है कि 1000 निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, और न केवल उत्तर प्रदेश की, देश की जो परिस्थिति है, आज विपक्ष मुद्दा विहीन है। उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है और आम जनमानस ये स्पष्टता के साथ जान रहा है। और जब मुद्दा विहीन विपक्ष होता है तो जिस प्रकार के तथ्यहीन, आधारहीन, अनर्गल भ्रांति और भ्रम जाल को बुनने का काम करता है, उसी प्रकार का एक उदाहरण आपने अभी प्रश्न के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आपको क्यों विश्वास है? देखिए, यहाँ पे 2 ब्राह्मण प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी चेहरा दिया है, बसपा का भी ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ जाएंगे, ये आप कैसे कह सकते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समदृष्टि रखकर व्यवस्था को संभाला है, व्यवस्थाएं जब धरातल पर उतरी हैं तो उनमें भेद नहीं हुआ है, और भेद ना होने के कारण, समदृष्टि रखने के कारण, पक्षपात ना होने के कारण और अराजकता मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश होने के कारण, धर्म, संस्कृति, न्याय, अध्यात्म की रक्षा होने के कारण, और जिस रीति नीति पर हर वर्ग विश्वास करता है और सम्मान करता है कि वो व्यवस्थाओं से जुड़नी चाहिए, जिसको आवश्यकता है, और उसमें जाति और धर्म नहीं आता, जिसको आवश्यकता है उसकी प्रति भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान और वरीयता के आधार पर देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लाभार्थी संपर्क अभियान चला रही है। लाभार्थी संपर्क अभियान में हम जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनको अक्षत लगा रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप नारायण हो, आपने सेवा का हमें अवसर दिया है, और इसलिए विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और भारत के अंदर और प्रदेश के अंदर सत्ताधारी दल आपको प्रणाम करने के लिए आया है। और हमने जब समदृष्टि से काम किया है और इस तरह से काम किया है, और पहली बार और समदृष्टि से काम करने के कारण पहली बार कोई राजनीतिक दल ऐसा आया इस देश के अंदर जिसने आर्थिक आधार पर चिंता करने का काम किया है और साहस किया है। और जो आवश्यकताएं हैं वो धर्म और जाति देखकर नहीं आती, आवश्यकताएं होती हैं, और आवश्यकता को वरीयता में रखकर जब कोई सत्ता व्यवस्था संभालता है तो उसको हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। नीलमा जी, 5 वर्षों में आपके यहाँ इस कल्याणपुर विधानसभा में कानून की व्यवस्था के लिए आप क्या कहेंगी? विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस कल्याणपुर विधानसभा में नहीं अच्छी रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून राज की स्थापना की दृष्टि से बहुत अगुआकारी राज्य रहा है। ये अराजकता मुक्त प्रदेश, और जिस प्रदेश के अंदर
170 से ज़्यादा दंगे 2012 से 2017 के बीच में हुए थे। उस उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से 2022 के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त प्रदेश, अराजकता मुक्त प्रदेश। और जहाँ तक आप कानून राज की स्थापना की बात अश्वनी जी कर रहे हैं, जिस गली में आप मुझसे बैठकर बात कर रहे हैं, इसी गली में एक सम्मानीय श्री ओम नारायण वाजपेयी जी का प्लाट था और उस प्लाट पर कब्जा हो गया था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, और उस कब्जे के कारण उन्होंने बहुत यातनाएं झेली और बेच करके उन्हें ये प्लाट जाना पड़ा था। तो अराजकता का साम्राज्य था, जो खाली प्लाट था और जो कोई भी थोड़ा सा भी कमज़ोर था और उसका मकान था, उस मकान पर कब्जा होना ही होना था। और जैसे ही सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट में, और देश की पहला राज्य की पहली कैबिनेट मीटिंग रही होगी जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था, और मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश में परिवेश जो मातृशक्ति के लिए कानून की दृष्टि से बदला है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति अभियान चला है विभिन्न विभागों के अंदर, और एक एक क्षेत्र के अंदर मात्र जो सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है, वो कैसे मजबूती से हो करके आए, ये हम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। न सिर्फ ये देख रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बहुत बड़ी बात अश्वनी जी कह रही हूँ कि अधिकांश जनपदों के अंदर लिंगानुपात का जो भेद था, बेटियां कम थीं, बेटे ज़्यादा थे। आज जो अंतर 812 बेटियों पर 1000 बेटे थे, आज 1013 बेटियों पर 900 से ऊपर कुछ बेटे रह गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बताता है कि जो मुखबिर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, और उस मुखबिर योजना के अंदर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर उन्होंने ध्यान रखा था, एक एक परिस्थिति कानून व्यवस्था की दृष्टि से निकल करके निखर करके आई है। आज कल्याणपुर विधानसभा के सारे थाने, जो उत्तर प्रदेश के थानों की श्रेष्ठता सूची है, उसमें वो वरीयता में निकल करके आ रहे हैं। महानगर के सीमावर्ती थाने होने के बावजूद, अपराध की संभावना बड़ी होने के बावजूद, आज कल्याणपुर विधानसभा के सारे थानों के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से बड़ी चौकस व्यवस्था है। अभी नवाबगंज में एक घटना हुई थी, एक ज्वेलरी शॉप में वो हुआ था, बड़ा कठिन केस था, और आप देखो 20 दिन के अंदर वो पकड़ करके और उनकी माल वापसी। कोई ऐसा प्रकरण इस विधानसभा के अंदर हुआ ही नहीं कि इन केस धोखे से अपवाद स्वरूप कोई घटना हो गई हो, उसका खुलासा ना हुआ हो, और जिसका जो नुकसान हुआ हो आर्थिक, उसकी संपूर्ति ना हुई हो। कल्याणपुर विधानसभा के जो कोने, गली के चौराहे, नुक्कड़ ऐसे लोगों के ध्यान में आ सकते हैं, जो अराजकता के अड्डे होते थे, लोग खड़े होते थे, गुंडई करते थे, वो सारे अराजकता के अड्डे कल्याणपुर विधानसभा में आज की तारीख में समाप्त हो चुके हैं। जो संदेश, जिस नीति पर उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चला था, उस नीति को, उस संदेश को कल्याणपुर की धरती पर अक्षरशः उतारने का काम यहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से किया गया है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग को आप क्या समझते हैं? मुझे जो वर्तमान में मायावती जी आरोप कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज पूरा मेरे साथ जाएगा, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में राजनीति के क्षेत्र में कोई टिप्पणी करना, राजनीति को भ्रष्टाचार का केंद्र, आर्थिक भ्रष्टाचार का केंद्र अगर किसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनाया है तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाया है। जो राजनीतिक दल पैसे लेकर टिकट देता हो और कोई और ज़्यादा पैसे दे दे तो टिकट बदल देता हो, उसके बारे में राजनीति के क्षेत्र में, लोकतंत्र के अंदर कोई क्या कह सकता है? जो इतने बड़ी बड़ी धनराशि पैसे देकर और टिकट लेकर के विजयी अगर होता है जनप्रतिनिधि, हम उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो क्या जनसेवा करेगा? जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है राजनीति के क्षेत्र में, वो उसको वापस लाने का प्रयास करेगा। आर्थिक भ्रष्टाचार जो था वो व्यवस्थागत हो गया था, संस्थागत हो गया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो आर्थिक भ्रष्टाचार की स्थिति थी, और उसको जितना व्यवस्थीकृत किया गया, उतना इस देश और प्रदेश के इतिहास में राजनीतिक रूप से कभी नहीं किया।